साथियों नमस्कार, कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों, जैसा कि टाइटल से आप समझ गए होंगे कि सरसों आज भी नया तो छोड़िए पुराने समर्थन मूल्य से भी नीचे बिकने को की स्थिति में आ गई है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि सरकार द्वारा ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑयल को बढ़ावा देने के चलते सरसों की जो स्थितियाँ यानी कि अन्य खाद्य तेलों की जो स्थितियाँ हैं वो निरंतर एक गिरावट के दौर पर देखी जा रही हैं और पूरे वर्ष भर ऐसे हालात रहे हैं कि जिसके चलते मिलर किसान यानी कि सारी जो इंडस्ट्री है वो सारी की सारी सर्वाइव करने में बड़ी परेशानी का सामना कर रही है। लेकिन साथियों, सरकार जो है समर्थन मूल्य बढ़ाती है जिस पर कुछ माल भी खरीदती है, लेकिन उसका जो फर्क है, जैसा कि सरकार दावा करती है कि हम आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, जिसके परिणाम विगत वर्ष में हमने सरसों के अंदर देखने को मिले कि किसान द्वारा जब 7,000 का भाव देखा गया था, जिसके चलते बम्पर बिजाई के साथ 100-110 लाख टन से भी ऊपर सरसों का उत्पादन करके किसान को सरसों समर्थन मूल्य से नीचे बेचने को मजबूर होना पड़ा। साथियों, ऐसी स्थितियां पहले कभी सरसों के अंदर विशेषकर नहीं देखी गई थी, लेकिन जो समर्थन मूल्य है इसका न तो कोई व्यापारिक संगठन न ही कोई किसान संगठन इसका विरोध करता है, जबकि आम चुनाव है, लोगों को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए कि सरकार जो समर्थन मूल्य घोषित करती है उस पर आखिर खरीदारी क्यों नहीं हो पाती। सरकार या संगठनों का एक जो स्थिति है वो ये है कि सरकार समर्थन मूल्य बढ़ाए, बस इस पर तो किसान संगठनों का जोर रहता है, लेकिन जो समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है उस पर सरकार कितनी और किन कंडीशनों में खरीद करती है ये सर्वविदित है। साथियों, इससे हालात नहीं सुधरेंगे। हालात सुधरेंगे जब तक किसान को सही मूल्य नहीं मिलेगा, जब तक उस कम्योडिटी के भाव स्थिर नहीं होंगे, किसान उसमें रुचि नहीं लेगा। वैसे ही किसान काफ़ी घाटे और आत्महत्याओं के दौरों से गुजरता रहा है। ऐसी परिस्थितियों में इंडस्ट्रियां भी, जो पिछले साल देखा गया कि मस्टर्ड ऑयल इंडस्ट्री यानी कि जितनी भी ऑयल इंडस्ट्रियां हैं वो बड़े सर्वाइव करने की स्थितियों में खड़कती रही, जिसके चलते जो भी मिलर्स हैं उनको बड़ा घाटे या यानी कि अपने आप को बाजार में बनाए रखने में बड़ी चुनौतीपूर्ण समस्याओं का सामना करना पड़ा। साथियों, आगामी दौर भी जो लग रहा है कि सरसों नया तो छोड़िए पुराने समर्थन मूल्य से भी नीचे ही बिकने की संभावनाएं फसल आने पर रहेंगी, जिसकी भरपूर संभावनाएं। तो साथियों, ऐसे में जब ऐसी स्थितियां आती हैं तो निश्चित रूप से किसान को नुकसान होता है और वो कई चीज़ों से यानी समस्याओं से निपटता है, जिसके चलते किसान को उस फसल से बेरुखी का सामना करना पड़ता है। साथियों, वैसे तो सरकार दावा करती है कि हमें खाद्य पदार्थों में, खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर होना है, दाल दलहन में आत्मनिर्भर होना है, लेकिन ऐसी नीतियों के चलते लगता नहीं है कि सरकार की मंशा कथनी या करनी में निश्चित रूप से कोई ना कोई भेद है, जिसके चलते ऐसे हालात आज भी 70 साल आज़ाद होने के बाद में भी बने हुए हैं। साथियों, आगामी दौर में किसानों को तकनीकी और उनके सहारे तो लेने पड़ेंगे, लेकिन निश्चित रूप से इंडस्ट्री को भी किसानों के सर्वाइव वाली स्थितियों में अपना योगदान देने की आवश्यकता निश्चित रूप से आने वाले दौर में पड़ने वाली है। साथियों, वैसे तो अभी ये मान के चलिए कि जो चुनावी वर्ष चल रहा है उसके तहत मई जून तक बाजारों की स्थितियों में किसी भी सुधार के संकेत नज़र नहीं आते, विशेषकर असेंशियल कमोडिटी यानी कि आवश्यक वस्तुओं के अधिनियम जो है उनके अंदर जो भी कमोडिटी आती है उसमें कोई विशेष तेजी की संभावनाएं प्रकट नहीं होती हैं। बाकी हालात इस तरीके के विश्व परिदृश्य में बने हुए हैं कि आपूर्ति और वितरण की जो स्थितियां हैं वो निश्चित रूप से गड़बड़ाई प्रतीत हो रही हैं, क्योंकि साथियों देश में यानी कि भारत देश जो निर्यात का 52% जो कृषि निर्यात से पैदा करता है उसमें सभी चीज़ों पर आज की तारीख में सरकार द्वारा नियंत्रणात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक विभिन्न प्रकार के जो है इसमें प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं, जिसके चलते एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहा है और घरेलू मांग के चलते सरकार नहीं चाहती कि देश के अंदर खाद्य वस्तुओं की कीमतें किसी भी तरीके से काबू से बाहर हों, जिसके चलते ऐसी स्थितियाँ आज देश में देखने को मिल रही हैं। साथियों, नया सीजन आ रहा है, रबी सीजन की क्रॉपें आने वाली हैं, आगामी नया साल भी आ रहा है। निश्चित रूप से नए साल में उम्मीद ये की जाती है कि आने वाला साल निश्चित व्यापारी, किसान सभी के लिए एक मंगलकारी या लाभदायी होगा। लेकिन साथियों, जैसी विगत साल से नीतियां सरकार की रही हैं उससे जैसा जारी किया गया है उससे लगता है कि निश्चित रूप से जो कमोडिटी मार्केट है उसमें इसके बड़े फर्क देखने को मिले हैं, जैसा कि गेहूँ है, चावल है, चीनी है, ऐसे जो आवश्यक वस्तुएं जो भारत सरकार द्वारा बड़ी मात्रा में निर्यात किए जाते थे उन पर सरकार ने कई प्रकार के मात्रात्मक या अन्य प्रकार के जो है निर्यात पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं और घरेलू स्टॉकिस्ट को भी विभिन्न जो है परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है। साथियों, वैसे तो ऐसा देखा जाता है कि जो भी वर्ष जाता है वो खराब ही जाता है और आने वाले वर्ष की अच्छी उम्मीदें की जाती हैं।
लेकिन साथियों, प्रैक्टिकली जब देखते हैं तो आगे आकर के ऐसा लगता है कि इससे तो पिछला साल ही अच्छा था। ऐसा हम लोग व्यापारिक दृष्टिकोण में महसूस करते हैं। लेकिन साथियों, आगामी दौर निश्चित रूप से मंगलकारी होगा। विशेषकर जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि मई तक भले ही बाजारों की स्थितियां कुछ भी रहें, लेकिन मई के बाद में सभी खाद्य पदार्थों में और स्थिति में, विशेषकर कमोडिटी मार्केट में बड़े अच्छे उठापटक और परिवर्तन के दौर देखने को मिलेंगे। लेकिन साथियों, जब तक किसान की फसलें आएंगी, किसान को लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा और औने पौने दाम में भाव कटा करके लोगों को माल बेचने पड़ेंगे। ये बड़ी एक विडंबना की स्थिति है कि सरकार समर्थन मूल्य घोषित करती है, उस पर माल परचेज नहीं हो पाते और किसान को अपनी औने पौने दामों में अपनी जिन्स को बेचना पड़ता है। साथियों, उम्मीद करते हैं कि सरकार इस विषय में आगामी दौर में कोई निश्चित रूप से अच्छे हल निकालेगी। लेकिन साथियों, आगामी दौर जो आ रहा है, वैसे किसान कभी कहा जाता है कि उत्पादन से मरता है, भाव से नहीं। अगर किसान को उत्पादन नहीं होगा और भाव अगर उसका कुछ भी हो तो भी किसान की हालत नहीं सुधरेगी। लेकिन साथियों, अगर किसान का उत्पादन अच्छा होता है और उसको कुछ भाव कमजोर भी मिलता है, तब भी किसान वो उसमें सर्वाइव करने की स्थिति में रहता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन साथियों, आने वाले दौर के अंदर से ये मानिए कि सरसों निश्चित रूप से जो नया समर्थन मूल्य है उससे तो नीचे बिकेगी ही बिकेगी, और हो सकता है कि जो पुराना समर्थन मूल्य यानी कि 5,450 रुपये है, उससे भी नीचे सरसों बिक सकती है। ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। तो ये माना जाता है कि किसान को होल्डिंग पावर्स के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मूल्य पर अपनी सरसों तुलानी चाहिए, जिसके चलते किसान को अपनी स्थितियों का यानी कि नई जो फसल है उसका एक लाभकारी नहीं तो एक सामान्य सतत मूल्य मिल सके। तो साथियों, आपको हमारी जानकारियाँ कैसी लगती हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।